हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपी फ्यूचर क्लासेस में। इस वीडियो में क्लास 10th का प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्टों का यहाँ प्रीवियस ईयर्स पेपर रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर्स पेपर दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का, ऐसे आपको सभी सब्जेक्टों का प्रीवियस ईयर पेपर दिखाएंगे। ठीक है, पहले हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ठीक है, यह पेपर 2016 का हिंदी का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही चुनिए। ठीक है, इसमें आपको हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी पद का इतिहास का क्वेश्चन आपको याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें दिया है, इसमें देखिए चार, एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिया है, जो आपको सटीक लगेगा वो आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन की कृति है। तो आपको जानना होगा कि राहुल संकृत्यायन ने मेरी तिब्बत यात्रा के लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अगर इनके सटीक है तो यही क्वेश्चन सही है। यहाँ पे देखिए, स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्यकृत है। देखिए, आप अगर हिंदी पढ़े होंगे अच्छे से तो स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का रचना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रामचंद्र शुक्ल का दे दिया गया, यानी कि यह ऑप्शन गलत है। इसी तरह सभी आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है, इसके बाद देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक लिखिए। रश्मि मीमांसा, तितली, अर्धनारीश्वर, गांधी जी की देन। ठीक है, तो इसमें से किसी एक का रचना लिखना है। ठीक है, अगला है, प्रेमचंद प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। ठीक है, उसको आपको लिखना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कृति एक उपन्यास का नाम लिखिए। अनामदास का पोथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ठीक है, कोई एक रचना लिख करके आप लिख दिए आंसर। ठीक है, हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम बताइए। ऐसा कोई लेखक का नाम बताना है जो जीवनी विधा लिखा हो। ठीक है, अमृत राय, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी युग के दो प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सभी सभी साल, यानी कि प्रत्येक साल प्रवृत्तियां आती हैं। ठीक है, लिखने के लिए, चाहे प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। ठीक है, यानी कि प्रवृत्तियां हर सभी साल आप देखेंगे पेपर में, मैं आपको दिखाऊंगा अगला पेपर में, सब में प्रवृत्तियां आई रहती हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए, छायावादी युग के किन दो कवियों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, छायावादी युग के दो कवियों का नाम बताइए और इसके एक एक रचना का नाम बता दीजिए। उनके जो रचना लिखेंगे उनका नाम लिख दीजिए। आंगन के पार द्वार रचना का नाम लिखिए। ठीक है, किनका है, अज्ञे जी का है। इसका देखिए, किसी एक निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई एक पैराग्राफ दिया रहेगा, यानी गद्यांश का दिया रहेगा, एक गद्य में आएगा, एक पद में आएगा। आपको पहचानना होगा किस लेसन का है। उस लेसन का नाम आपको पहले याद करना पड़ेगा। उस लेसन का नाम याद कीजिए, वह लेसन कौन लेखक लिखे हैं उसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिया रहता है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। जब तक आपको चैप्टर नहीं पहचानेंगे किस लेसन का है और वह लेसन का लेखक कौन है, तब तक आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। संदर्भ लिखने के लिए हर साल आता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या केवल करना है। जो जो रेखांकित किया गया इस पैराग्राफ में, केवल उन्हीं का व्याख्या करना अपने शब्दों में। यह जीवन की प्रगतिशील क्यों माना गया है, इसका क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में होगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे पैराग्राफ, उसके बाद इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, देखिए दो पैराग्राफ आता है, उन दोनों पैराग्राफों में से कोई किसी एक को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, गद्यांश आता है। यहाँ पे देखिए, किसी पदांश में देखिए हमसे बोले हैं कि एक गद का एक पद का, यानी कि गद में भी दो क्वेश्चन आता है, क और ख करके, और पद में भी आपको उन दोनों में से क और ख में से किसी एक को करना पड़ेगा गद में। और सेम प्रोसेस पद में भी दो दो पद आता है, यानी कि दो खंड आएगा, क और ख, उसमें किसी एक को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेसन का नेम याद कीजिए, उस लेसन का कौन कवि है, लेखक कौन है। गद है तो लेखक, पद है तो कवि। ठीक है, आप पहचाने इसको किस लेसन का। इसके बाद देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके रचना का नाम बताइए। ठीक है, इन तीनों में से डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय देते हुए उनके कोई चार पांच रचना का नाम लिख दीजिए। ठीक है,
उसको कह रहा है पद में किसी किसी एक लेखक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, सूरदास, सुमित्रानंद पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका लेसन 5 है गद्य में, तो स्टार्टिंग से 1 से लेकर 4 तक आप जिन परिचय याद कर लिए, लिख कर याद कीजिए। ठीक है, 100% उसमें से उसी में से आएगा। उसके बाद देखिए संस्कृत से आ जाता है, एक उसका गद्यांश आता है, एक क्या श्लोक आता है। उसका क्या लिखना होता है, उसका भी व्याख्या करना रहता है। देखिए क्या करें, उनके संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए, उसी को कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए। और ये जो गद्यांश श्लोक है वो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस लेसन का है। अपनी पाठ्य पुस्तक से खंडकस्थ एक श्लोक लिखिए। ये तो 100% आपको 2 नंबर आज ही लिख कर याद कर लेना है। अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी रफ निकालिए, उस रफ पर लिखिए कलम से। ठीक है, वो 2 नंबर आप देखिए, आप डायरेक्ट बड़े अंकों पर मत बैठ जाइए। स्टार्टिंग से एक एक दो दो नंबर से आप अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक ना। निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए 4 है क्वेश्चन, आपको केवल इन चारों में से केवल 2 ही का क्वेश्चन आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो 100% है, 2 नंबर यहाँ से है और 2 नंबर श्लोक से है। ये तो कन्फर्म है कि हर साल आता है। ये कह रहा कि 8 का करूड़स की परिभाषा लिखिए तथा एक कोई उदाहरण दीजिए, अथवा निम्नलिखित में किसी रस को पहचान कर लिखिए। देखिए ये आपको करना कठिन है। करोड़स की परिभाषा आप अगर लिख के याद किए होंगे, उदाहरण से दे देंगे, 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है उसके बाद देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार और अथवा रूपक अलंकार की साधारण परिभाषा लिखिए। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं और रूपक अलंकार किसे कहते हैं, आप पढ़े होंगे, आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो उसको आज ही से आप इस प्रीवियस पेपर को सॉल्व कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। पहले निम्नलिखित में से प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको पहचानना होगा वह कौन सा छंद है। ठीक है, कह रहा है कि अब यहाँ से देखिए आपको एक एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपको सबको बिटोरते चले जाना है। ठीक ना। निम्नलिखित में से किन्हीं उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। अनु, सह, परि, अभि। आप जानते हो किसी का नेम होता है, कोई वर्ड होता है। अनु का अनुशासन, सहपाठी, परिक्रमा, अभिलाषा। ठीक है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रत्ययों का एक एक शब्द बनाइए। पन, बहरापन, ता, पढ़ता, जाता, हंसता, लिखावा, पढ़ावा, हंसावा, वट, बनावट, सजावट, लिखावट। ठीक है, इतना अच्छा सजावट। ठीक है, आप एक एक नंबर बिटोरते बिटोरते जाएंगे। समास विग्रह करना है। आचार विचार, नीलपुष्प, अष्टग्रह, चंद्रधर। उस समास विग्रह कीजिए और उस समास विग्रह का नाम लिखिए। ठीक है, देखिए क्या करना है, तत्समक तत्समक निम्नलिखित किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। देखिए तद्भव है, तत्सम लिखना है। आंसू का आंसू हो गया, किन्हीं 2 को, 4 है 2 ही करना है। ठीक है, पर्यायवाची आप याद कर लीजिए। ठीक है, संधि विच्छेद आता है आपको करने के लिए। कहता है कि संधि विच्छेद कीजिए और उस संधि का नाम बताइए। शब्द रूप, धातु रूप आता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, संस्कृत में क्वेश्चन आते हैं 4, उसमें 2 करना होता है। ठीक ना। संस्कृत अनुवाद कीजिए। देखिए कर मैं, देखिए कल मैं विद्यालय जाऊंगा, वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है। तुम अपने घर को वीर मानते हो, तुम अपने आप तुम अपने को वीर मानते हो, हमें देशभक्त होना चाहिए। इन सब का चारों में है, चारों में से कोई किसी 2 का संस्कृत अनुवाद कर देना। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा, देखिए हम तो बताऊंगा मैं कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही निबंध लिखने के बैठिएगा एग्जाम में। क्योंकि निबंध क्या है, टाइम टेकन है, आप सोच सोच कर लिखते हैं। ठीक है, तैयार करके जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको लास्ट में लिखेंगे, कम से कम 2 पेज तो लिख ही देते हैं। तैयार किए रहते हैं, प्रैक्टिस किए रहते हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस किए रहते हैं वो तो लिख ही देते हैं। वो भी लिखने के बावजूद भी अगर टाइम मिलता है लास्ट में लिखेंगे, नत्थी उत्ती करके लिखेंगे, तो बैठे रहेंगे तो मान लीजिए टीचर जमा करेगा कापी तो आप दे देंगे इजीली। लेकिन और क्वेश्चन छूटा रहेगा इसकी वजह से, तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। इसलिए इसको लास्ट में कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा हेडिंग वाच करके। ठीक है, बेरोजगारी की समस्याएं, उसका समाधान, बढ़ती जनसंख्या का प्रदूषण, वो सब क्या है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है,
खंडकाव्य आता है, ठीक है। अब अलग अलग जिला के अलग अलग के हिसाब से खंडकाव्य आता है लिखने के लिए, ठीक ना। जैसे मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चित्रांकन कीजिए, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा और संक्षेप में लिखिए, ठीक है। ये सब आप लोग तैयार कर लिए होंगे आप लोग। ये 2016 का ईयर इसका प्रीवियस पेपर था। उसके बाद से 2018 का पेपर दिखाऊंगा।